नहीं है और उनकी मांगों को मानना ही पड़ेगा। और यदि नहीं मांगती है तो फिर हमारा जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन चलेगा। आप कब तक साथ में है छात्रों के? छात्रों के साथ में जब तक न्याय नहीं मिलता, री एग्जामिनेशन नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। क्या आज रात को आप रुकने वाले हैं छात्रों के बीच? निश्चित तौर पर रुकना चाहिए सभी स्टूडेंट को। ये केवल इन छात्रों की लड़ाई नहीं, ये पूरे समाज की लड़ाई है दोस्तों। आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं, एक वह लड़का जो अपराधी बनता है, बेरोजगार नौजवान कोई क्राइम करता है, वो बड़ा क्राइम नहीं होता, लेकिन वो 20 लाख और 25 लाख और 50 लाख में क्वेश्चन पेपर खरीद करके यदि वो कोई पद प्राप्त करता है तो इससे बड़ा और क्राइम नहीं है। इसका मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फेयर एग्जामिनेशन होनी चाहिए और इनकी मांग जायज है। री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए जी। लेकिन सरकार चुप्पी साधी हुई है, सरकार हमेशा चुप्पी है, नॉन सीरियस है। क्या आप नॉन सीरियस है? सत्ता हमेशा नौजवानों को जो नौजवान जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे हैं उसको इसी प्रकार के ये संज्ञा करते रहे हैं। इसीलिए हम नौजवान इन सारे चीजों से घबराने वाले नहीं हैं। छात्रों को कहा जा रहा है नॉन सीरियस। आप जानते हैं नॉन सीरियस खुद है, वो तो खुद हैं। हम नॉन सीरियस नहीं हैं। हम अपनी मांग को लेकर जब भी इतिहास में सच्चाई की बात रखे हैं तो उसको तमाम तरीके से उलझाने और माने तमाम तरीके की बातें सुनने को मिलता है। इसीलिए ये कोई नई बात नहीं है जी, कोई नई बात क्या आज उम्मीद है जिस तरीका से? निश्चित तौर पर हमारा उम्मीद है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे, न्याय मिलेगा। 1 जनवरी है 2025 है, क्या कुछ लोग कॉल किए घर से कि महिला फेस्ट है? थैंक यू, बहुत अच्छा बात कमेंट किया आपने। देखिए, आशा है, हर घर का आशा है, लेकिन ये जो लड़ाई है ये लड़ाई मानव समाज की लड़ाई है। आप जानते हैं कोई एक ऐसा बिहार के अंदर एग्जामिनेशन नहीं हो रहे हैं जो फेयर हो रहा है और पूरे राज्य भर में क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है इसी के कारण। और ये क्राइम का मूल जननी है, ये बिहार सरकार को भी सोचना पड़ेगा। यदि वाकई में ये लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी का भी हो, उनका ये धर्म बनता है कि फेयर एग्जामिनेशन होना चाहिए। 15 दिन हो गया, अभी तक नहीं सोच पाए। जी हाँ, सत्य की लड़ाई चलता है और लंबा होता है। हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं, आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था और इसके लिए भगत सिंह जैसे लोगों ने बहुत दिन तक लगभग 200 साल तक उसके खिलाफ आंदोलन चला एक आज़ादी पाने के लिए। तो ये तो खैर नीतीश बाबू भी जानते हैं कि सच्चाई है और सच्चाई को उनको बिना लड़े हुए किसी को मिलता नहीं है। इसीलिए हम छात्र, हमारे साथी अभ्यर्थी सड़क पर है और रहेंगे। छात्रों के ऊपर लाठी चलाया गया, बेरहमी से मारा गया, वाटर गन का इस्तेमाल हुआ, क्या कहिएगा? गुस्सा आता है कि नहीं? बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा आएगा। लेकिन हमारे साथी गुस्सा को जिस प्रकार से व्यक्त किया, हम सभी साथियों को सलाम पेश करते हैं कि इतने बर्बर हमला के बावजूद भी आज वो देखिए लिखा हुआ है चंपारण शिक्षा सत्याग्रह जी। ये साथी लोग किस प्रकार धैर्य का परिचय दे रहे हैं। हम सभी साथियों को सैल्यूट करते हैं, सहनशीलता का परिचय दे रहे हैं और एक डेमोक्रेटिक तरीके से वो अपने न्याय को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा तानाशाही नहीं किया गया, किस तरीका से? क्या शानदार, इससे बड़ा और क्या। 1 जनवरी हमारा त्योहार है, ये हमारा त्योहार है, यही हमारा कहते हैं ना कि धर्म स्थल है। न्याय देखिए, मानवता की यही पुकार, अभ्यर्थी का हो सत्कार। तो निश्चित तौर पर ये हमारा पवित्र धर्म स्थल है, ये हम न्याय पाना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, तो न्याय तो उनको देना पड़ेगा और न्याय के लिए हमें कुछ तो चुकाना पड़ेगा और चुकाए हैं और न्याय मिलेगा निश्चित तौर पर। क्या लग रहा है छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है कि नहीं? बेशक, ये सरकार अगर कहा जाए तो सरकार युवाओं की सरकार नहीं है, युवाओं की पक्ष की सरकार नहीं है, छात्रों की पक्ष की सरकार नहीं है। जो जैसा दिख रहा है, अगर छात्रों की पक्ष की सरकार यदि होती तो इस प्रकार से बेरहमों की तरह, इस प्रकार से जानवरों की तरह जिस पर पिटाई होती है, वाटर कैनन का प्रयोग होता है, ये